गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ है, एक्सरसाइज 3.7। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसका हम। इस क्वेश्चन को करने से पहले बता दूं मैं, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ये एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर डिपेंड है। स्टेटमेंट्स हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, टिप बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकालना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र जिनका वेट है 75 kg एंड 69 किलोग्राम। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। उस वेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो इसको 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम को एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम मेज़र कर सके। दोबारा सुनना कि उस वेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो वेट इस 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम को एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम डिवाइड कर सके। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम जब लिखा होगा तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। मिनिमम निकाला लिखा होगा, लीस्ट लिखा होगा कहीं पे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट लिखा था ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 75 और 69 किलोग्राम का एचसीएफ निकालेंगे। तो जो भी एचसीएफ आएगा वही उस वेट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। वेट जानते हो ना क्या होता है? हिंदी में जिसको आप बट्टा भी कहते हो, वो दुकानदारों ने जो रखा होता है, तरह तरह के बट्टे उसके पास होते हैं। कोई 1 किलो का होता है, कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का, कोई 5 किलो का, कुछ ऐसे ही होते हैं, तरह तरह के होते हैं। तो यहाँ पे भी आपने उस एक बट्टे की वैल्यू निकालनी है जो 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम को एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम क्या कर सके? मेज़र कर सके। तो चलो इसको करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमने क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एक्सरसाइज 3.7 है। हम इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई इतनी स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं, हम सीधा लिखेंगे वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ, किस किस का HCF निकालना? 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। तो इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था, एक फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। उन दोनों तरीकों को ध्यान में रखते हुए कोई एक तरीका आपने इसमें अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा? 75 को डिवाइड कर लूँगा 69 के साथ। तो ये पहले तो 1 के साथ ही जाएगा, क्योंकि 2 के साथ करूँगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये आ गया। अब करेंगे माइनस। 5 में से 9 तो जाता ही नहीं है, ले लो यहाँ से आप एक 12, फिर क्या आएगा? 15 बन जाएगा ना इसका। तो 15 में से क्या करना है? हमने माइनस कर लेना है, 9 कर लेना है। तो वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखी जाती है? ये वाली 69। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको करेंगे अगर मैं इसको 11 के साथ करता हूँ तो हो जाएगा 6 11 कितना हो गया? 66 हो गया। अब करेंगे माइनस, 9 में से 6 गया तो कितना हो गया? 3। फिर ये डिवाइड का साइन, और यहाँ पे क्या लिखना है? ये वाला नंबर। फिर 3 2 क्या हो गया? 6। तो HCF हमारा 75 और 69 का क्या आया? 3। तो वो बट्टा कौन सा होगा? कितने किलोग्राम का होगा? 3 किलोग्राम का होगा, जो 75 और 69 को एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम डिवाइड कर लेगा ये। ठीक है, तो इसमें एंड में अगर कुछ लिखना है तो लिख लो वो। देयरफॉर, ये लाइन लिख लो, क्वेश्चन से ही बनाते हैं। देयरफॉर द मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of fertilizer exact number of time टाइम्स इक्वल टू वो वेट कितने किलोग्राम का होगा, 3 किलोग्राम का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ इसका, एक्सरसाइज 3.7 का। अभी हम जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी लेते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। थ्री बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 लड़के एक साथ एक जगह से निकलते हैं। इनके जो कदमों की एक स्टेप की जो लंबाई है वो कितनी है, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, एक की 70 सेंटीमीटर और एक की 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फिर आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। वो कौन सा कम से कम डिस्टेंस होगा, कम से कम डिस्टेंस होगा, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ताकि सारे के सारे उस डिस्टेंस को कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर पाएँ। वो कम से कम डिस्टेंस आपने मेज़र करना है। ठीक है, तो चलो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मिनिमम लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या करना है, आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी सीधा हम लिखेंगे वी नीड टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ, किस किस का एलसीएम निकालना हमने, 63 सेंटीमीटर, फिर 70 सेंटीमीटर एंड देन 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो करते हैं इनको। ये लिखा 63, 70 एंड 77। आपने देखना कोई एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिस टेबल में ये तीनों के तीनों आ जाएं, या जिस टेबल में कम से कम 2 तो आ ही जाएं। लेकिन यहाँ पे एक टेबल ऐसा दिख रहा है जिसमें ये तीनों के तीनों आ सकते हैं, वो है 7 का टेबल। 7 के टेबल में ये सारे के सारे आते हैं। 7 9 जार कामा लगाया, 7 10 जार और 7 11 जार। ठीक है, अब ये आपके पास ये नंबर आ गया। क्या क्या नंबर आए हैं, 9 10 और 11। अब दोबारा आप टेबल ढूंढो ज़रा जिसमें ये तीनों के तीनों आ जाए, 9 10 और 11। सोचो आते हैं या फिर नहीं आते हैं। नहीं आते होंगे तो क्वेश्चन को फिर हमने क्या करना है, इधर ही छोड़ देना है। तो ये किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं तीनों। 2 भी अगर आ जाते तो चलो हम इसको करते हैं, लेकिन ये आ ही नहीं रहे हैं किसी भी कॉमन टेबल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर एलसीएम ऑफ, किस किस का निकाल रहे थे आप, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर इज़ क्या आया। ये जो नंबर बच जाते हैं ना, यहाँ से शुरू करना है। 7 को मल्टीप्लाई करना है 9 को मल्टीप्लाई करना है 10 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। 630 तो ये आ जाएगा, 630 कैसे, 7 9 जार 63, 63 10 जार कितना हो गया, 630। 630 को फिर आपने क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसको जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका, यही निकालना था मिनिमम डिस्टेंस।
ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, वो ये आ गया। तो लिख लो देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस या रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख लो, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 6930 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही हम इसके अगले क्वेश्चंस को भी लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर, चलो उसको अगले वीडियो में भेजूंगा। अभी इस वीडियो में आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रखो। ओके।